वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो मिरर इमेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, है ना, वो आपके हमने 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 6 है उस पर हम चलेंगे। हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हमेशा एक्सप्लेन करते रहते हैं, बताते रहते हैं और इम्पॉर्टेंटली आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से आपको क्या आंसर आपके आएंगी। जैसे ये इमेज है, अब इसका जो है यहाँ पर हम एक अपोजिट इमेज बनाने जा रहे हैं। तो पहले देखिए, जैसे ये इधर की ओर डायरेक्शन में आए, ये कर्सर है, तो अब इसके उल्टी दिशा में ये देखिए ये कर्सर हो जाएगा और यहाँ पर ये टिक का सिंबल है और ये सर्कल यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये प्लस का सिंबल इधर है, ये प्लस का सिंबल इधर है, तो एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह की, फिर ये और फिर यहाँ पे एक बॉक्स ऐसा छोटा सा हो जाएगा। तो ये वाला फिगर जहाँ पर भी हमारा मैच करेगा, दैट विल आवर आंसर। तो आप बताइए कि कौन सा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे कर्सर के थ्रू देखिए, यहाँ पे दोनों जो सिंबल हैं वो नीचे की ओर हैं। ये तो फिगर से मैच कर रहा है हमारे आंसर फिगर से, लेकिन यहाँ पे ये सिंबल नीचे होना चाहिए, एक सिंबल ऊपर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दोनों सिंबल नीचे की ओर हैं। यहाँ पे दोनों सिंबल ऊपर की ओर हैं, जबकि एक ऊपर है और एक नीचे। ध्यान दीजिए, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए आप। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक नीचे है और एक ऊपर है, एक नीचे है। इसमें सिमिलरिटी लग रही है ना। तो जो हमारे आंसर फिगर से सिमिलर दिख रहा है। तो आप ये बताइए कि आपको समझ में आ गया ना। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा इसमें डिसिमिलरिटी क्या है कि यहाँ पे जो कर्सर का सिंबल है, देखिए ये आंसर फिगर हमने बनाया है, खुद से ड्रॉ किया है, तो तीर का निशान इधर की ओर है, जबकि इसका तीर का निशान इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में पहले क्वेश्चन फिगर का। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपका इस तरह का प्रश्न रहेगा, जो प्रश्न आकृति का इमेज बनेगा वो उल्टा और अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो ये जबकि इसी डायरेक्शन में आपका तीर का निशान बन गया, जबकि इस डायरेक्शन में बनना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो जो जिसमें सभी क्वालिटीज़ मैच हो रही हैं, वो विकल्प आपका ऑप्शन नंबर 4 है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स विल बी द राइट वन एंड ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, है ना। यहाँ पे कोई इस तरह का देखो, ट्राई करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे कॉमेडी, और इस तरह से हर तरह से प्रयास करते हैं, बट सब जगह पर कॉमेडी नहीं हो सकती। इस चीज़ को भी आपको केयरफुली ध्यान देना होगा कि हर पॉइंट पर कॉमेडी ही नहीं हो सकती, ठीक है ना। कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बी केयरफुल होकर के काम करना होगा। अब जैसे यस है, आप देखिए यहाँ पे यस है पहले, फिर यस है, फिर ये है, फिर ये है। आप जानते हैं यस उल्टा हो जाएगा यस। तो यहाँ पर हम आपको मिरर इमेज में बताना चाह रहे हैं कि इस यस को हम पहले यस, फिर इस यस को हम इस डायरेक्शन में यस, ए हमारा जैसे का वैसे ही रहता है, यल हमारा इधर हो जाएगा और सी हमारा इधर हो जाएगा। अब जो ये ऑप्शन है जहाँ पर भी हमको मैच करेगा वही हमारा विकल्प है। इसमें देखिए यस जैसा है वैसे ही है, यहाँ पर जैसा यस है वैसा ही है, इसलिए ये विकल्प अगर आपको, अब देखिए यहाँ पर जो है सी आप देख सकते हैं, सी जैसा था वैसा ही है, जैसा यहाँ पे सी रहेगा हमेशा। जब केवल कुछ ऐसे लेटर्स हैं जैसे ए हुआ, एच हुआ, आई हुआ, ऐसे लेटर्स में डायरेक्शन चेंज नहीं होते, क्या सब में थोड़ी ऐसा रहेगा। इसलिए आपका दूसरा विकल्प जो पूरी तरह से मैच करता है आंसर फिगर को, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 इज विल बी द एग्जैक्ट वन फिगर विच इज़ योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा, सभी लोगों का विकल्प बहुत सही तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, है ना। सभी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बस झूम के खूब शेयर करिए, झूम के खूब अच्छे से जो है सब्सक्राइबर गेन करने की कोशिश करिए। खूब जो है जितने भी लोग हैं, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये प्लेटफॉर्म आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि अब ये जान लीजिए कि जैसे हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, आपका इतना जो है 2000 रुपीज़ आपका पूरा पेड कोर्स के लिए लग रहा है। तो जितने ज़्यादा ये होंगे
जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही इसका ये प्राइस जो होता रहेगा, आगे आने वाले आपके भाई बहन, आपके आगे आने वाले जितने लोग हैं उनके लिए कम से कम अमाउंट इसके लिए लिया जाएगा। क्योंकि जब हमारा इस तरह से चैनल की ग्रोथ हो जाएगी तो फिर उसके बाद और चीज़ों के लिए सिंपलिसिटी हो जाएगी। सिंपली आप जो उन चीज़ों को आप जो है अच्छे से अचीवमेंट आप कर सकते हैं, अच्छे से पा सकते हैं। आपके आने वाले फ्यूचर में लोगों को वो काफ़ी फैसिलिटेट करेगा। तो आप लोग बेटा सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन है और यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बना है और ये जो है एक ऐसा उल्टा बॉक्स बना है इस तरह से। तो आप इस चीज़ को आप समझ गए। अब इस फिगर को आप ढूंढिए, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन इधर था, तो जो फिगर इसमें बनेगा, क्योंकि मिरर में उल्टा इमेज बनता है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है इसका फेस इधर रहेगा, इसका इधर था तो इसका इधर रहेगा। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं ये फिगर जहाँ पर भी आपको मैच करेगा, इसमें देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। दोनों इसी डायरेक्शन में, ये अलग हो जाएगा। एक इस डायरेक्शन में है और दूसरा इस डायरेक्शन में, जो कि हमारा आंसर फिगर से मैच कर रहा है। और यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में और दूसरा ये थोड़ा सा झुक गया है, जबकि इसमें ऐसा कोई इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसमें ये लीन हो, है ना। तो दैट्स वाई आप ये कह सकते हैं कि हमारा तीसरा विकल्प, आप एग्जैक्टली यहाँ पे जो हमने फिगर ड्रा किया है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। मिरर इमेज बनेगा तो ये तीसरा विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इसी तरह से अगर आप करना चाहें तो आप सभी विकल्पों का आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ही सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। बहुत ही उम्दा तरह से आपको समझाएंगे, बस कंटिन्यू क्लास में बने रहिए। और जो लोग, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो लोग अगर कंटिन्यू क्लास में नहीं बने, मैं देख लेता हूँ, मुझे नाम लेने से थोड़ा सा ही परहेज है कि मैं सोचता हूँ कि नाम क्या लेकर के किसी का डिस्टर्ब करें। तो आपको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि जैसे ही हम ट्रायंगल को, जैसे एक ट्रायंगल हम मान लीजिए अगर हम मिरर के सामने ऐसे मिरर और नीचे रख देते हैं ऐसे ट्रायंगल के, ये मिरर है और ट्रायंगल के नीचे मिरर रख देते हैं और तीर ये ऐसे लगा देते हैं। तो अब ये समझिए, अब तक तो मिरर साइड में था, अगर साइड में रहता तो ये ट्रायंगल जैसा है वैसा ही ट्रायंगल आता। लेकिन अभी ट्रायंगल के नीचे मिरर है, ध्यान से देखिएगा। जब शीशा नीचे रखेंगे तो ये हिस्सा ऐसे हो जाएगा और ये नीचे का हिस्सा इस तरह का और तीर का निशान इस तरह का। अब ये फिगर जहाँ पे आपको मिलेगा वही आपका आंसर होगा। ये देखिए इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये जब मिरर यहाँ पर लगेगा तब आपके लिए ये विकल्प सही होगा। इसलिए आपका चौथा विकल्प प्यारे बच्चों, चौथा विकल्प, क्योंकि आईना लगा है नीचे की ओर तो उल्टा बनेगा फिगर, इस तरह का फिगर बनेगा और ये कर्सर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही आप सभी को करना है। चलते हैं अगले प्रश्न के अगले विकल्प पर। अब देखिए अगला प्रश्न है, अब आपका एक और थोड़ा सा चैलेंजिंग है। यहाँ पे मिरर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर लगा है, ऊपर की ओर मिरर लगा है और ये मिरर ऊपर की ओर लगा है। तो आपको ऐसे फिगर को कंसीडर करना है जिसमें आपका जो इसका अपोजिट, क्योंकि मिरर जब ऊपर लग जाएगा, जैसे मैं सपोज दैट यही ड्रा करूँ अगर, तो ये ड्रा करूं, इससे पहले कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करें, आप एक बार ज़ोरदार लाइक कर दीजिए और बताइए आज की क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए, चूँकि मिरर ऊपर लगा है और ये जो मैंगो के पार्ट्स हैं और सर्कल है, सर्कल तो उल्टा होगा तो भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो मैंगो के पार्ट्स हैं वो उल्टे होंगे तो वो ऊपर की दिशा में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे। तो जहाँ पर भी ऐसा अगर आपको दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए जैसा है वैसा ही यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया है, केवल इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। ये चूँकि अगर मान लीजिए ऐसे सीधा ही मिरर लगता तो इस तरह की फिगर्स बनने की पॉसिबिलिटी रहती, जैसा कि आपको यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ नीचे अगर मिरर रहता नीचे की ओर, मतलब यहाँ पर इस साइड में अगर मिरर रहता
तो हम हमारा ये फिगर बनने की पॉसिबिलिटी रहती। इसलिए अगर हम बात करें तो ये फिगर और ये फिगर नहीं होगा, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रश्नों को देखना है कि हम कितने प्रश्नों को अच्छे से कंसीडर कर पा रहे हैं। ये मत कहिएगा कि सर इतना कम समय, ऐसे है वैसे है। हम बेटा समय, आप जैसे प्रश्न रहेंगे उसी के हिसाब से ज़्यादा समय, कम समय, उसी हिसाब से हम देंगे। प्रश्नों की एक्सरसाइज के हिसाब से जैसा भी आपको समय देना रहेगा, जैसे सूटेबल रहेगा, उसी हिसाब से हम आपको समय देंगे। और वैसे भी कोई कॉमेडी वीडियो तो है नहीं कि आपको बस 60 में हमने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया तो वो हो गया। आपको तो समझाते समय तो टाइमिंग भी लगता है। तो 1 आवर्स और 2 आवर्स ये कोई इस तरह का क्लास नहीं चल रहा है कि हाँ, आप अगर कहेंगे, आपकी मांग है तो मैराथन वीडियो भी हम 2-2 3-3 घंटे की क्लास भी करा देंगे, लेकिन वो लास्ट का ऑप्शन है। अभी के लिए आप केवल मेहनत करके अच्छे से चीज़ों को समझिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो फिगर बना है, इस फिगर के लिए अगर हम बॉक्स को कंसीडर करें तो ध्यान से समझिएगा। इससे अब 4 का उल्टा क्या बनेगा, ज़रा इसको समझिए। 4 का उल्टा यहाँ पे क्या बनेगा, 4 इस डायरेक्शन में है तो इस तरह का 4, फिर इसके बाद 3 जो है इस डायरेक्शन में, और 6 जो है उसके उल्टे डायरेक्शन में। ये आपका फिगर बन जाएगा। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो, अगर आप समझेंगे तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। और जो कि देखिए, पहला फिगर नहीं है, दूसरे फिगर में पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीसरे फिगर में नहीं। यहाँ पे 3 का ही डाइवर्जेंस चेंज है, जैसा 3 पहले है वैसा ही 3 पहले यहाँ पे भी है। और यहाँ पर जैसा 4 पहले है वैसा 4 क्वेश्चन, क्योंकि जब मिरर के सामने रखा जा रहा है तो उल्टा होना चाहिए, और यहाँ पे उल्टा है नहीं, इसलिए हमारा दूसरा विकल्प उल्टा। आप देखिए, सब इसी का उल्टा है, बाकी सब में अगर अब यहाँ पे 6 रोटेट भी है, लेकिन 6 पहले आ गया, 6 नहीं पहले आएगा। जो पहले है वो पहले रहेगा, जो जैसे 4 पहले है तो 4 पहले ही रहेगा, लेकिन बस उसका डाइवर्जेंस चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स आपका सही हो जाएगा। द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया होगा, फिर यही क्वेश्चन दोहराने वाला है, या ऐसा नहीं है। बहुत सारी बार हमने देखा, पिछली बार बच्चों के सिलेक्शन में हमको बच्चों ने अवेयर कराया, बच्चों ने बताया कि सर हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने बताए हैं वो सेम क्वेश्चन वहाँ पे फंस गए। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तो यही सारी चीज़ें आपको अवेयर रहना है, ये सारी चीज़ों पे आपको अवेयरनेस रखनी है। चलिए अगला है, अगला देख सकते हैं। यहाँ पे 2 स्टैंडिंग लाइन है, तो 2 स्टैंडिंग लाइन थोड़ा सा इस तरह का यहाँ पर रहेंगी। जैसे ये इधर की डायरेक्शन, ये इधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में है, तो जो इधर रहेगा ऑब्वियस सी बात है उसको हम इधर कर दे रहे हैं। ये इधर है तो इधर हो जाएगा, नीचे है तो नीचे ही रहेगा, है ना, यानी इधर हो जाएगा। और ये जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, और बीच में एक स्लीपिंग लाइन है, जो कि उधर की ओर है, ये देख रहे हैं ना। तो ये अभी इस कॉर्नर में है तो इस कॉर्नर में जाना चाहिए, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है। ये प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल भी यहीं रहेगा, सेम यही रहेगा। और ये जो है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर आपका बेटा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आप बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही पूरी तरह से मैचिंग आंसर है आपके लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, है ना। बाकी सारे जो है क्वेश्चंस में जो है सिमिलरिटीज उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही जितना कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है, इसलिए बाकी विकल्प नहीं सही होंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पे एक फ्लावर बना है जो कि इसमें एक कर्सर देखिए इस डायरेक्शन में, तो कर्सर इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर देखिए कर्सर इस डायरेक्शन में है ना। तो जब और ये ऊपर की ओर है, अभी ये नीचे की ओर चला जाएगा, और फ्लावर में ये सर्कल देखिए ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर रहेगा, है ना, क्योंकि रोटेशन इसी प्रकार का होता है। और यहाँ पे देखिए स्टैंडिंग फ्लावर है, यहाँ पे तीर का निशान ऊपर है, यहाँ पे ये दिशा इसके सिमिलर ही फिगर यहाँ पर आ गया है। इसलिए अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पर भी हमारा तीसरा विकल्प हूबहू मैच करने वाला है, तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाने वाला है, ठीक है। और अगला इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 5वां प्रश्न आपके बाद 14वां प्रश्न ये है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिंपली अगर आपको ध्यान देना है तो यहाँ पे बताइए इनकी पेटल्स काउंट कर लिए, 1 2 3 पेटल है ना, यहाँ पे 4 पेटल कहाँ से आ गया भाई, ये तो गलत हो गया वैसे ही। और ये देखिए फ्लावर जो है ये डिफरेंट कलर का फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर है, तो ये भी गलत हुआ। यहाँ पर आप देखिए फ्लावर का शेप ही अलग है, तो ये सिमिलरली हमको उल्टा देखना, ना कि ये सिमिलरली हमको उल्टा देखना, ना कि हम दूसरे फ्लावर को टिक करके आ जाए। ये सब तो ऑलरेडी ये वो हो गए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ये फिगर सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन अभी ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, ये दिशा में बदलाव होता है, ना कि मिरर में। आप अपने को देखिए कि अगर आप जब मिरर के सामने देखते तो रहते तो आप ही हो ना, उसमें चेंजेस थोड़ी आते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाद अगला प्रश्न 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कून, खून नहीं लिखा भाई साहब, इतना कंफ्यूज मत होइएगा, कून लिखा है। तो यन आप बताइए यन कैसे हमने बताया था, अगर यन बनेगा ऐसा रहेगा तो ये यन ऐसा बन जाएगा, ये हमने बताया था आपको अच्छे से, अगर आपको कंसीडर होगा यन ऐसा हो जाएगा। ओ में चेंजेस नहीं होंगे, ओ में चेंजेस नहीं होंगे। के जो है आपका, के आपका उल्टा हो जाएगा, यानी इस तरह का है तो ये इस तरह का के बन जाएगा, ये आपका है ना। सपोज नूक लिखा, नूक जैसे लिखा जाएगा नूक, तो ये अगर जहाँ पर यहाँ पे देखिए यन में चेंजेस नहीं है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर के में चेंजेस नहीं है, इसलिए ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी के में चेंजेस नहीं है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प एकदम एग्जैक्टली सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। 2013 में पूछा गया दमदार क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। और उसके बाद यहाँ पे ये फिगर बना है, एक स्टार बना है, तो स्टार पहले बना लेते हैं। ये देखिए आपका ट्रायंगल, और इस तरह का, और ये जो है एक स्टार की तरह बना है। तो ये बस आप ये जब समझिए कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इसके उल्टी दिशा में, फिगर सेम रहेगा, पी आपका उल्टी दिशा में, आर यहाँ है तो आर पहले रहेगा, के आपका इस दिशा में, के इस उल्टी दिशा में, प्लस का सिंबल बाद में, सर्कल। तो पूरी तरह से अगर मैच करने वाला ऑप्शन है तो पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरे में आर कभी भी उल्टा नहीं, अगर इस तरह आर बना है तो बस इस तरह आर बन जाएगा। यहाँ पे उल्टा आर बना है, यहाँ पे पी को उलट दिया है, यहाँ पे पी को टेढ़ा कर दिया है, तो इसलिए छोटे छोटे डिफरेंस से हम समझ जाएंगे हमारा कौन सा विकल्प है। इसलिए पहला विकल्प प्यारे बच्चों आपका सही हो जाएगा, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा, 2013 में पूछा गया ये भी प्रश्न था। अब आपका यफ है भैया, मोटे अक्षरों में लिख के डराओगी क्या हमको, हम भी देखिए मोटा बना रहे हैं आप। अब देखिए मोटा, ये लो,
हैं। अब लो, ये यफ ऐसा था तो ये यफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, यफ ऐसा बन गया। अब लो, हमने यफ बना दिया मोटा। अब यहाँ पर एक सर्कल है छोटा, ये सर्कल है और ये सर्कल इसके पीछे है। ये सर्कल पूरी तरह से स्पॉटेड है, मान लीजिए यहाँ पे कलर कर ले रहे हैं। ये चीज़ अगर आपको जहाँ पे भी ये मिलेगा वही आपका विकल्प हो जाएगा। देखिए पहले में तो ये है नहीं, पहले में है नहीं, दूसरे में यफ को उल्टा कर दिया है, चौथे में भी यफ को उल्टा कर दिया है, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, है ना। इतनी मोटी कलम देखी हो कभी, है ना, तो स्केच पेन का यूज कर रहे हैं हम, इतना समझ लेना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका द थर्ड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने 18वां है। 18वां में भी थोड़ा सा अब अपनी कलम को पतला कर लें, नहीं तो मोटा ज़्यादा रहने पे दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कर्सर इधर है ना, तो कर्सर अब की बार इधर होगा, तो यहाँ पे देखिए स्टार वाला कर्सर आ गया, पता नहीं कहाँ से। यहाँ पे देखिए कर्सर इधर है, चलिए एक चीज़ तो मिल गई, ये सिंबल इधर है तो ये सिंबल इधर हो जाएगा, इधर से इधर, है ना, ऐसे जैसे फॉरवर्ड स्लंटिंग लाइन, बैकवर्ड स्लंटिंग लाइन, इस हिसाब से। तो ये एक स्तर पे तो ये मैच कर रहा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, और ट्रायंगल है तो ट्रायंगल वैसा ही वैसा रहेगा। ट्रायंगल में हमने बताया था प्लस के सिंबल हैं, तो इसलिए पूरी तरह से अगर हम मैच करें तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली अगर हम देखना चाहें तो हमारा दूसरा ही विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल की तरह यहाँ पे देखिए ब्लैंक दिया गया है, यहाँ पे ट्रायंगल उल्टा बनाया गया। ट्रायंगल जब साइड मिरर लगा हुआ है तो ऐसा ही ट्रायंगल बनेगा, है ना, तो इसलिए हमारा विकल्प दूसरा बेटा सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट डियर, ठीक है ना। आज ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, भरोसा रखिए आपको सिलेक्शन मिलेगा। चलिए, जय हिंद।